ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश अब अपने नायकों के शौर्य को सम्मान दे रहा है। उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को विकसित भारत का आधार बताते हुए आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित में योगदान का संदेश दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के बाद अब आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इस कड़ी में चट्टोग्राम में भी पिछले 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया है। मंगलवार सुबह राउजान नगर पालिका के सुल्तानपुर वार्ड 5 में एक घर में आग लगा दी गई। आरोप है कि घर का दरवाजा अराजक तत्वों ने बाहर से बंद कर दिया था। सुबह तड़के घटी इस घटना के दौरान घर में मौजूद लोगों ने बाड़ फांद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटनास्थल से केरोसिन में भिगोए हुए कपड़े बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पड़ोस समितियां बनाई गई हैं और रात में गश्त भी शुरू की गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाका मामले में आरोपी यासिर अहमद डार की एनआईए हिरासत 10 दिन के लिए और बढ़ा दी है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी से पूछताछ अभी जारी है और मामले से जुड़े अहम सुराग सामने आ सकते हैं। वहीं इस केस के एक अन्य आरोपी नासिर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत भी 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इस मामले में एनआईए दोनों आरोपियों से पूछताछ के जरिए आतंकी साजिश की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए धमाके से पूरा देश सहम गया था। भाजपा नेता वीवी राजेश को तिरुवनंतपुरम नगर निगम का मेयर चुना गया है। पिछले दिनों हुए चुनाव में तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों वाले निगम में भाजपा ने 50 वार्डों में जीत दर्ज की और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन से मेयर पद अपने नाम किया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल थे। मेयर चुने जाने के बाद वीवी राजेश ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वीवी राजेश ने हासिल जीत के बारे में कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो जीतेंगे। उन्होंने इसके लिए तिरुवनंतपुरम की जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। पिछले 2 वर्षों में भारत के आईपीओ मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान करीब 701 आईपीओ से 3.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए, जो साल 2019 से 2023 के बीच 629 आईपीओ के जरिए जुटाए गए 3.2 लाख करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भी आईपीओ बाजार के लिए बहुत अच्छा साल रहा। अब तक 365 से ज्यादा आईपीओ से करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इससे पहले 2024 में 336 आईपीओ से 1.9 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे, जो अब टूट चुका है।